चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही सी बात से देखिए मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ टाइम। तो अभी हम टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि एक क्लॉक होगी जिसमें नीडल्स होंगी, हमें उनका प्रोसेस देखना है और टाइमिंग को कैसे देखा जाता है वो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लॉक। अगर हम क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे क्लॉक एंड वॉचेस आती है जो हमें क्या शो करती है, टाइम। तो आप देखिए, जैसे ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं क्लॉक से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो 1 to 12 लिखे होते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक है वो 2 बार रोटेट करती है थ्रू आउट द डे। टोटल आवर्स हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 12 आवर्स हमें डे के दिखते हैं एंड 12 आवर्स नाइट के, जिसको हम AM और PM में भी डिवाइड करते हैं। तो चलिए, वो तो हमारे पास बाद में आएगा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास, आवर है, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है सेकंड हैंड। तो चलिए, दे यूजुअली हैव आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड एंड सम क्लॉक्स हैव सेकंड हैंड टू। तो हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स ही बने, 1 आवर का कितना होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो उसको करने के बाद फिर यहाँ पर आता है हमारे पास 3:15। तो 3:15 होता है क्वार्टर पास्ट 3, दैट इज 2:20 होता है, दैट 20 पास्ट 2। ठीक है, यहाँ पर होता है 4:35, ये होता है हमारे पास 25 to 5, या फिर आप लिख सकते हैं 35 पास्ट 4। ठीक है, तो इस हिसाब से आ सकता है हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर हम अपने एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने किया कि बने 4 पर हमारी लॉन्ग हेड है, तो इसमें रही हो गया 4:15। तो 4 बजने के बाद कितने मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट, तो इसको बोलेंगे 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये 9 पर आ गई है, तो इसका मतलब कितना हो गया 8:45। ठीक है, तो ये 8:45 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 मिनट पास्ट टू 9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हमारी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आता है बेकिंग टाइम स्कूल। तो ये हमें यहाँ पे AM और PM बताना है, ऑब्वियसली मॉर्निंग की बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज AM। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग टाइम इन एग्जैक्ट मिनट्स। तो यहाँ पर आता है एग्जैक्ट मिनट्स की बात करें, तो देखिए जब भी आपको मिनट्स शो करनी पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखिए, आपके पास 12 है, तो 12 यहाँ पर आपको शो होता है 60 मिनट्स। पर ये जो नंबर्स हैं, ये हमेशा गैप लेके चलते हैं 5 का। तो जैसे 1 पाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 पाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 पाएंगे तो 15, 4 पाएंगे तो 20, 5 पर आएंगे तो 25, 6 पर आएंगे तो 30। तो इस टाइप से वर्क करता है। अगर आप बोलेंगे सर ये जो आर हैंड अगर ये 5 पे, तो 5 o'clock शो करेगा, अगर मिनट हैंड 5 पे तो 25 मिनट शो करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों। चलिए, इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन राइट टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। तो देखिए, यहाँ पर 3 है और ये 5 1 पर है, तो कितना हो गया 3 5। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 5 पर है और ये 11 पर है, तो समझ लो 4 o'clock, ये हो जाएगा 4:55। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे नीडल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, एक लॉन्ग हैंड है हमारा, एक शॉर्ट हैंड होता है, तो शॉर्ट हैंड हम ये बना लेते हैं, दिस इज 3 एंड लॉन्ग हैंड पर हम यहाँ पर लेते हैं 24 है, मैं इसको यहाँ ले लेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3:24 और ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लीप ईयर पर। अब देखिए, लीप ईयर क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो ईयर्स होते हैं, एक मिनट, ओके, तो जो भी हमारे पास ईयर्स होते हैं वो होते हैं 1 ईयर। ठीक है, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड इसमें हमारे पास डेज होते हैं 365 डेज। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो आपका नॉर्मल रहेगा। जैसे ही फोर्थ ईयर आता है, एक रोटेशन के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद, तो वो हो जाता है आपका लीप ईयर। तो एवरी फोर्थ ईयर इज आ लीप ईयर, और उसमें एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है फरवरी में। वैसे तो नॉर्मली हमारे पास 20 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने डेज हो जाते हैं 29 डेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ को जब 4 ईयर्स का जो रिवॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास एक रोटेशन में
एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा है ऑर्बिट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर। अगर अगर आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, जो भी आपको ईयर गिवन है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास मेजर्स ऑफ टाइम। तो 1 डे गिवन है आपको 24 आवर्स, 1 आवर गिवन है 60 मिनट्स, 1 मिनट गिवन है 60 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वीक गिवन है हमें 7 डेज, 1 मंथ गिवन है 30 डेज एंड देयर आर 52 वीक्स इन अ प्ले। तो चलिए इसी यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द लीप ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 506, कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। चलिए तो यहाँ पर हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स जो भी हमने यूनिट्स देखी थी उनके व्याख्या में यहाँ पे आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मिनट्स ही बने और हमें बतानी 12 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स। और अगर यहाँ पर हमें क्या आगे बने 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे 12 इंटू 60, 12 6 is 72 एंड दिस इज 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 720 सेकेंड्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास चेंज इनटू मिनट्स। तो मिनट्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास वी पार्ट, अब देखिए यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में गिवन है तो हमें मिनट्स चाहिए, तो 1 आवर कितना कैरी करता है, दैट इज 60 मिनट्स। यहाँ पे 6 आवर्स है तो 6 इंटू 60 करेंगे, सॉरी 6 इंटू 60 करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 53 मिनट्स। तो यहाँ पे कहीं 6 36 360 प्लस 53, तो 0 प्लस 3 इज 3, 6 प्लस 1 दिस इज 4, हमारे पास कितने मिनट्स हो गए 430 मिनट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया मिनट्स हो गया सेकंड्स आवर्स, इसको करते हैं आवर्स में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए वीक्स है, हमने इसको आवर्स में चेंज करना है, तो 1 डे इक्वल्स टू होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे 1 वीक होता है 7 डेज। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए वीक से पहले डेज में चेंज करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करेंगे तो किस में आ जाएंगे, डेज में आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास आवर्स। तो दिस इज 7 2 14 एंड दिस इज 24, 16 कैरी कर 4 1 4 एंड दिस इज 5 0 4 2 8 एंड 2 1 2, दिस इज 6 3 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर आवर्स मिनट्स एंड डेज। ओके चलिए किस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आवर्स और मिनट्स में हो, ठीक है। अब देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से, सबसे पहली चीज़ तो 60 से आप डिवाइड करेंगे तो जेड 247, 6 4 से कितना होता है 24 एंड 0 ये हो गया 7 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो हमारा होल पार्ट है ये हो जाएगा हमारा कितना, दैट इज 4 आवर्स एंड जो रिमाइंडर आया दैट इज 4 मिनट्स, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद तो आप बाकी के पार्ट कर ही सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक का मतलब है कि आपके पास जो भी 2 टाइम है आप उसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारे पास मिडनाइट से शुरू होता है और नून तक होता है या इसको मिड डे भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइम ही चलता है यहाँ से यहाँ तक 0 आवर से लेकर 12 आवर्स तक, तो इसको हम बोलते हैं AM टाइम। देन इसके बाद जो नून से लेकर मिडनाइट तक चलता है दैट इज सेकंड फेज ऑफ आवर क्लॉक,
एंड ये हमारी जो नॉर्मल होता है वो पीएम शो करता है। और अगर 24 आवर्स देंगे तो 1300 1400 ऐसे ऐसे रहती है, 24 आवर्स पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन की बात पर आ जाते हैं। तो इसमें तो क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे समझा जा सकता है, तो हम क्वेश्चंस पर आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सरसाइज 13.4 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है, इसको लेते अब देखिए इसमें 23 आवर्स, हाँ 23 आवर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसमें से अगर हम 12 माइनस करेंगे, ठीक है, 00, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 1 m1 एंड दिस इज 20। तो ये हो जाएगा हमारा पी है। ठीक है, अगर ये सिंगल नंबर में होता तो वो एम में शो करता, और अगर ये 12 के बाद हमें माइनस करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है, दैट इज फॉर पी है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टू 24 आवर्स। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट में 9n गिवन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0900 आवर्स, दैट्स इट। ठीक है, अभी पी एम गिवन है तो इसमें हमें 12 ऐड करना पड़ेगा, 10 + 12 हो जाएगा, दैट इज 22। एंड देन वी आर हैविंग 55 था इधर, हाँ 55, 20 to 55 आवर्स। ठीक है, तो आपको ऐसे करना, अगर आप, वेट, सॉरी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास कितना टाइम है, ये तो हो गया हमारा बी पार्ट, एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम ई पार्ट, तो हो जाएगा 10, 55, इसमें 12 आवर्स ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 2 to 5 आवर्स। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। तो देखिए जो सेम यूनिट्स की मैंने, आप उनको सेम यूनिट्स में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक एफ पार्ट देखते हैं। 5 + 4 9, हाँ दैट इज 13 × 3 कैरी 1, दिस इज 3, then 0 कैरी 1 7 एंड दिस इज 8। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है एफ पार्ट। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दैट इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 15 -7 दैट इज 8, दैट इज 0। एंड यहाँ पे करेंगे तो दिस इज 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो हो गया 26 आवर्स एंड 8 मिनट्स। ठीक है, चलिए इतना कहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पर गिवन है, अ मूवी ऑन टीवी टेक्स 2 hours 30 minutes, द एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द मूवी इज 26 मिनट्स, हाउ मच टाइम डज द मूवी टेक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ मूवी, दैट इज, अगर आवर्स और मिनट्स की बात करें तो यहाँ पर जाएगा 2 hours 30 minutes, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, दैट इज 26 मिनट्स। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, एंड ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 hours 56 minutes, तो हो गया टाइम, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय मूवी। ठीक है, दैट इज 2 hours 56 minutes।
ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अब आते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। तो यहाँ पर देखते हैं हमें अलग अलग केसेस गिवन होंगे। मोनोमियल इज डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, डिवीजन मोनोमियल बाय बायनोमियल। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पर डिवीजन। चलिए यहाँ पर आ रही है एक्सरसाइज 5.2 एंड यहाँ पर देखते हैं डिवाइड द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक ई पार्ट। अब देखिए ट्राइनोमियल है, जस्ट लाइक ए एस एक्स इज टू द पावर 3 प्लस 6 एक्स इज टू द पावर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2x। ठीक है, तो हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए जब भी आपके पास अलग अलग टर्म्स होती है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है आपको, -2x। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, इसको चेंज करेंगे, जस्ट लाइक -8x रेज़ टू द पावर 3 बाय -2x। चलिए उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x देन -2x डिवाइडेड बाय -2x। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर करेंगे तो 2 से हो जाएगा 4 एक्स रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पर करेंगे तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे करेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 एक्स। अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा आगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कर लेते हैं, इसमें डिवाइड भी हो जाएगा और हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी सब इसी टाइप से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है y² + 4y + 4 बाय y + 1। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो चलिए कैसे करेंगे हम। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस पार्ट, y + 1 दिस इज y² + 4y + 4। तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया वेरिएबल। तो y की एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए y² आ जाए, तो हम यहाँ पे y से करेंगे y इंटू वाई, y²। फिर इसी नंबर की हमें सेकंड टर्म से करने हैं, दैट इज y। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस का तो क्या हो जाएंगे माइनस। अब इसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 3y। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और इसको नीचे कैरी कर लेते हैं 4, तो जो हमारा 3y आ जाएगा। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 1 3। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन चेंज, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है चेकिंग। चेकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास क्या होते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम होती है। ठीक है, अभी जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं डिविडेंड जो होता है हमारे पास इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइसर है हमें नहीं पता, सॉरी, अब पता तो हमें सब है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिविडेंड कितना हमारे पास, इट इज वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। डिवाइसर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइसर क्या है, दैट इज y प्लस 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y प्लस 3 एंड रिमाइंडर कितना था हमारे पास 1। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें और हमें यहाँ पे आंसर बताना है। इसको कहेंगे तो y ब्रैकेट y प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 प्लस 1। तो y इंटू वाई करेंगे दैट इज y स्क्वायर प्लस 3y प्लस y प्लस 3 प्लस 1। चलिए यहाँ पे देखिए दिस इज y स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 4y प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। बस यहाँ पर जो रिजल्ट था देखिए सेम आ गया। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन और ये थी हमारी चेकिंग। चलिए इतने करने के बाद आता है हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आ जाते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो हमारे पास सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी आती है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं।